हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडे लेक्चर। सो आज हम बात करने जा रहे हैं टू डायमेंशनल मोशंस की। और वन डायमेंशनल मोशंस में हमने बहुत सारी बातें की। तो अब हम चलते हैं टू डायमेंशनल मोशन की। हम रेक्टेंगुलर मोशन जो रेक्टेंगुलर हम लोग ने वेक्टर्स को ड्रॉ किया था, वेक्टर इन रेक्टेंगुलर और टू डायमेंशन बेसिकली। तो उसी को अपन यहाँ यूज करने जा रहे हैं। So let's get ready and we will use it as a projectile motion over here. Okay, so are you ready? So get started. And this is two-dimensional motion projectile and it's video part 12. Okay, so keep supporting us. Okay, motion in plane. So motion in plane हमने पहले वो पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ओके, तो हम रेक्टेंगुलर कर्व्स, रेक्टेंगुलर फील्ड्स में ना, रेक्टेंगुलर में जो हम बात करते थे, जो हम इसको एक्स एक्सिस ले लेते थे और इसको वाई एक्सिस ले लेते थे। इट्स ये हमारा अपना कन्वर्जिबल टर्म है। ओके, आप जिसको वाई एक्सिस कर। ओके, तो हम कोई मोशन अगर मान लो हो रहा है, कोई यहाँ पे हमारा मोशन होता था, तो हम क्या करते थे, हम उसके वेक्टर्स को रिजॉल्व करते थे। याद कीजिए। हाँ, वेक्टर्स क्या करते थे अपन, रिजॉल्व करते थे। ओके, वेक्टर्स रिजॉल्व करके क्या करते थे, जैसे कि मान लो यहाँ पे था, तो ये हमारा 5 होता था, है ना। तो आई अगर ये 5 है, तो यहाँ पे हमारा ये अगर 30 है, तो ये हमारा 4 आई हो जाएगा और 3 जे हो जाएगा। ऐसे हम कंपोनेंट्स निकालना सीख चुके हैं। तो ये वही है रिजल्टेंट। देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो हमारा कंपोनेंट हुआ करता था, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन की हम बात करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक्चुअली ये मोशंस तो है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा मोशन का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ओके, तो एक्स में कितना जा रहा है और वाई में कितना जा रहा है, ये मेन मुद्दा है हमारे लिए। ठीक है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्वियसली एक्स में अगर हमारा कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स का सिर्फ कंसीडर करेंगे, और वाई में उसका कितना हो रहा है उसके बाद वाई का कंसीडर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के 30 डिग्री एंगल से मूव कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर एक्स में कितना 4 हो जाएगा। ओके, 4 आई एंड प्लस 3 जे। ओके, और वाई में कितना हो जाएगा, ये मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया था, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे, आप वेक्टर्स में आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे ये काम हम लोग कर रहे हैं। ओके, वेलोसिटी इन प्लेन। ओके, तो वेलोसिटी इन प्लेन क्या होगा, जैसे कि हमारा जो मोशन है, अब जैसे पोजीशन क्या है हमारा, एक्स और वाई दोनों में ही है, ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों में ही है, तो वेलोसिटी भी दोनों में होएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आर इक्वल्स टू क्या है हमारा, आर इक्वल्स टू क्या था, एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, एक्स आई प्लस वाई जे। तो इन्हीं चीज़ों को अपन यूज करने वाले हैं। तो हम क्या जानते हैं, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें, तो हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाता है। ओके, तो अगर अपन इसको डिफरेंशिएट किए v इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, मैंने इसको रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली एक्स टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी। ओके, तो आपको मिल जाएगा वी एक्स आई एंड प्लस वी वाई आई। मतलब कि वही रेक्टेंगुलर वेक्टर है, और इसका कुछ मोशन एक्स में हो रहा है और कुछ मोशन वाई में हो रहा है। ओके, उसकी एक्स में कितनी वेलोसिटी है और वाई में कितनी वेलोसिटी, ये आपको जानना है। तो ये सिंपल है, समझ में आ रहा है, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर के लिए, वेलोसिटी के लिए आपके पास इक्वेशन होगी। ओके, आप निकाल सकते हो। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग। ओके, एक्सेलरेशन इन प्लेन। अब एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वेलोसिटी के लिए अभी हमने लास्ट निकाला था, क्या निकाला था, वी एक्स आई प्लस वी वाई आई। तो इसी को आप डिफरेंशिएट कर दो आप टी के रिस्पेक्ट में, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। तो ए जो नेट ए होगा, वो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ये सिंपल सा है, सॉर्टेड सा है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल। मैंने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया है, जो वेक्टर्स में हमने रिजॉल्व करना सीखा है उसी को हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डायरेक्शन। हमने इसको ऐड कर दिया, मोशन इन प्लेन में किया। तो इन्हीं चीज़ों को हम यूज करने वाले हैं। और चलिए एक बार से हम अपना पुराना जो इक्वेशंस हैं, उन तीनों इक्वेशंस को एक बार हम कर लेते हैं रिवाइव।
सो दैट आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके, तो हमारे पास a इक्वल्स टू क्या है बच्चा, v माइनस यू बाई टी, और हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as था, एंड एक और सा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इन तीन फॉर्म्स को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे करेंगे इस पे। ओके, तो अब हमारा मेन जो मुद्दा है आज का प्रोजेक्टाइल मोशन है। ओके, अब प्रोजेक्टाइल क्यों आ गया सीधे, क्योंकि आपको ये वेक्टर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी, तो हम उसको यहाँ से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का वीडियो देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्लेलिस्ट ऑफ दिस ग्रेड 11th। ओके, सो प्रोजेक्टाइल क्या है, तो बेसिकली आप जब कुछ फेंक रहे हो, ओके, जैसे अगर मैं ऐसे छोटा सा डेमो लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बड़ा तो पाथ हमारे पास है नहीं, और ओके, तो यहाँ देखिए आप, खुद को बड़ा छोटा करना पड़ता है ताकि वीडियो में, अब देखिए ऐसे कर रहे हैं, है ना, ये हमारे हाथ में पेन ड्राइव है, बैक थ्रो, ओके, कोई, तो ऐसे किया मैंने, ये कैसे किया, ये पाथ फॉलो किया, या हम किसी एंगल पे इसको क्या किया, हमने किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो ये किसी एंगल पर प्रोजेक्ट होने की वजह से कुछ ऐसे गया और ऐसे चला है। तो अब इसी को समझना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने इसको फोर्स दिया, और कैसे क्या हो रहा है, पहले हम सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे, जैसे हम कभी ऐसे जब बॉल्स फेंकते हैं। ओके, मैं ऑब्वियसली यहाँ फेंकने वाला नहीं हूँ बहुत कुछ, मतलब तो छोटा बॉल हो तो मैं फेंकूँ, देखता हूँ मेरे पास कुछ तो हो, या आई कैन थ्रो दिस वन। ओके, तो ये अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पाथ कैसे जा रहा है, यहाँ पाथ कैसे जा रहा है, ये ऐसे फेंका और ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके गिर गया, ठीक, मैंने देखो ऐसे छोड़ा, ठीक है ना, तो आप इसको समझ सकते हो कि ये कैसे हो रहा है। बट वहीं पे ये छोटा है, हाँ, इसको देखो यहाँ पे है, कैसे गया, ऐसे गया पाथ, और वहां पे जब हम कहीं बॉल फेंक रहे होते हैं ऊपर में, तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे आया। तो ये दो कंडीशंस है जो कि हम प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे। ओके, ऑब्वियसली किसी एंगल में फेंकेंगे, पहले तो हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे और फिर किसी भी एंगल पे हम प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं, तो आप इसके लिए रेडी रहें, और फिर प्रोजेक्टाइल को समझते हैं हम लोग। आइए, सो प्रोजेक्टाइल क्या है बच्चा, projectile is an object that is propelled by the application of external force and then moves freely under the influence of gravity. Very important. Under the influence of gravity, no other force acting on it. Okay, जिस भी फोर्स से, जिस भी वेलोसिटी से हमने उसको फेंक दिया, तो उस पे एक और फोर्स हमेशा ही लगता रहेगा, जो कि ग्रेविटी है, वो हमेशा आपको वहां लगता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राइजेक्टरी। उसको अपन क्या कहते हैं बच्चे, ट्राइजेक्टरी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जरा इसको हम लोग फिर से लेंगे, पहले हम जरा एग्जांपल से प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। फायर फ्रॉम द बुलेट, a javelin hammer throw in any direction, a jet of water issuing from the hole near the bottom of the water under the tank. So you can think of all these examples. Okay, conditions or assumptions for a projectile. We importantly assume there is no frictional no, resistance of air. The effect due to the rotation of the earth and a curvature is negligible. We have to accept that. Okay, the acceleration due to the gravity is constant in magnitude. Okay, because हम जानते ही हैं कि अर्थ से दूर जाएं या डीप इनसाइड द अर्थ जाएं, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी चेंज होता है, बट हम ये मान के चलते हैं कि जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो नियर बाय द अर्थ ग्रेविटी कर रहे हैं। ओके, और हमेशा हमारा जो कन्वेंशन रहेगा वो हम जी को माइनस लेके चलेंगे। ओके, जैसे जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसा अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो जी पॉजिटिव लगेगा, और नीचे आएगा तो जी नेगेटिव लेंगे। ओके, ये हमारा एक कन्वेंशन रहेगा। ओके, तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सिचुएशन क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे किसी यू से प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो यू से प्रोजेक्ट करने के बाद कोई एक्सेलरेशन हमने नहीं दिया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बिना एक्सेलरेशन के जा रहा है, बिना कोई एक्सेलरेशन के। तो इसका जो क्या है, ये जो जो है इनिशियल वेलोसिटी u है, वो इसको कहीं नहीं भेज रहा है, और वो सीधा ऐसे भेजना चाह रहा है
यू इसको भेजना चाह रहा है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कह रहा है भाई तू नीचे चल, तू नीचे चल, नीचे आ जा भाई, ऊपर नहीं जा, ऐसे मत कर। अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होता, अगर ये ग्रेविटेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली ये बुलेट अगर हम फायर कर रहे होते तो ये इन्फिनाइट तक जाता और वैसे ही जाता रहता। ओके, बट जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या कह रहा है, भाई तू अपने उसके एमजी के अकॉर्डिंग, भाई तू नीचे आ जा, भाई तू नीचे आ जा, भाई तू नीचे आ जा। ओके, तो हमारे पास अब क्वेश्चंस आएंगे कि ये कितने देर तक फ्लाई करेगा, कितने देर तक क्या करेगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। ओके, तो आइए देखते हैं जरा एक बारी। ओके, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इफ वी इग्नोर द, देखिए अगेन हम बार-बार कह रहे हैं कि हम एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चलने वाले हैं। एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं ना, ऐसे जो जा रहा है एक्सेलरेशन में, इसमें कोई एक्सेलरेशन है, जो है सिर्फ और सिर्फ u है। ओके, तो u कितना है बच्चा, u आपको अगर निकालना रहे तो हम चलिए जरा u निकालेंगे। ओके, सबको आगे देखते हैं, आगे हमारे पास स्पेस होगा इसके लिए। ओके, मोशन इन x, x में इसका क्या मोशन हो रहा है। ओके, तो हम s निकालने की कोशिश करेंगे, डिस्प्ले मतलब s में इसका क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का टर्म तो जीरो है, फर्स्ट केस में आप देख सकते हो x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था। ओके, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, यू टी, यू टी, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जितने देर तक का टाइम लेगा और यू टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हमारा मेन मुद्दा y में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, y में कितना अगर इसको एस एक्स कह लें और इसको एस वाई कह लें, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो यू टी ऑब्वियसली यू तो है, एंड हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। अब इसको देखिए, एक जगह पे क्या आने वाला है, हमारा जी आने वाला है, एक जगह पे हमारा क्या आने वाला है, जी आने वाला है, और कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आप ध्यान से देखिएगा, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो u है, ऑब्वियसली आप देखें यहाँ पे, हम पिछले स्लाइड पे चलते हैं, तो ऑब्वियसली u तो जो फ्री फॉल का केस हो रहा है, एंड u जो है उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, हमने ऐसे फेंका था, हमने ऐसे फेंका, हमने क्या कहा कि सामने फेंका, हमने नीचे कोई फोर्स लगा के नहीं फेंका है। ठीक है, तो हमारा u जो है वो जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। ओके, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस वाई जो हो रहा है वो हाफ ए टी स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। ओके, तो हम थोड़ा सा ना इस इक्वेशंस को यूज करके टी का फॉर्म लेने की कोशिश करेंगे और टी को यहाँ पुट करने में यूज करेंगे। तो एस एक्स को हम एक्स से सिर्फ डिनोट कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और वाई एस वाई को हम वाई से डिनोट कर लेंगे। चलिए, यू टी, तो टी इक्वल्स टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, टी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, देखो टी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू, एक्स अपॉन यू। ठीक है, तो आप टी की जगह पे यहाँ पे पुट करो, एस वाई कितना हो जाएगा बेटा, मीन्स सिंपल अगर वाई हम लिखना चाहें, वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 1/2, ओके, ए ए एंड एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर, एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, अगर आपके पास वाई एक्स कॉम्पोनेंट में कितना दूर अगर ट्रैवल किया आपको ये पता है, तो आप इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को आप। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हमने आपके लिए लिख के दे दिया, y इक्वल्स टू 1/2। मैं थोड़ा सा इसको सजा के लिख देता हूँ, एक सेकंड। ये ऑलरेडी सजा ही हुआ, इसमें क्या ही सजा है, रहने दीजिए, इसी फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल में किस तरीके का मोशंस हो रहा है, आपको ये दिख रहा है। ओके, आप इसको चाहिए तो किसी कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं, बट उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक, वाई, एंड आप चाहें तो मतलब इन पूरे टर्म्स को एक के फॉर्म में लिख दें। ओके, तो के एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं, वेयर के इज इक्वल्स टू हाफ ए यू स्क्वायर। ओके, तो इतना ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट फिलहाल अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। ओके,
तो आपको एक्स डायरेक्शन में किस तरीके से हॉरिजेंटल में हो रहा है, ये आपको समझ में आया। अब हमारे पास इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मतलब कितना टाइम में ये ग्राउंड पे टच कर जाएगा, ऑब्वियसली ये टाइम कितना लगा इस पूरे जर्नी में, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो आइए ज़रा हम टाइम निकालने की ओर चलते हैं, किस तरीके से टाइम निकलेगा इसको देखते हैं। ओके, तो आइए, हमारे पास टाइम इक्वल्स टू हमने ये एक निकाला था, ये जो था यहाँ पे, और टाइम जो इधर जो चल रहा है वही टाइम इधर भी चलना पड़ेगा, तभी हमारा काम बनने वाला है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या इश्यू है, कि जो टाइम जो लग रहा है, या ये देखो भैया ये तो अपना सीधा जा रहा है, इसको मतलब ही नहीं है किसी से, मतलब जो टाइम का जो वेरिएशंस आ रहा है, टाइम में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, वो और सिर्फ वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है, और किसी को टाइम से मतलब है नहीं। ओके, तो हम जरा टाइम ऑफ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, मतलब हवा में कितनी देर रहा। ओके, तो अगर हम y का जो मोशन था उसको हम एक बार फिर से अगर लिखें, तो हमने जिसको लिखा था हाफ, ओके, हाफ क्या लिखा था यहाँ पे, हाफ ए एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, हाफ ए एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ओके, सॉरी ये नहीं लिखने का जरूरत है हमें हमें ये वाला। ओके, हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हाफ ए टी है एंड वाई इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो y के फॉर्म में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है ये y के फॉर्म में, तो यहाँ से अगर अपन t इक्वल्स टू लिखना चाहें बच्चे, तो t इक्वल्स टू क्या होएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2y अपॉन a, और रूट अंडर हो जाए, कोई दिक्कत। एंड y क्या है, y आपका हाइट है, और ये a क्या है, ये g है, ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली ध्यान से देखिएगा, ये a क्या है, ग्रेविटेशन है। हम लोग ओके, तो यहाँ पे हमने जी लिखना चाहिए था हर जगह, देखिए मैंने ए लिखा, माफ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लीजिएगा। एक्सेलरेशन वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको अगर जी लिख देते तो ज़्यादा खूबसूरत और सही हो जाता है, वैसे वो गलत नहीं था। ओके, तो आपका यहाँ पे ये भी जी हो जाएगा, आप हर जगह थोड़ा जी कर लें, और हमारे पास, और ये वाई जो है वो क्या है, वो क्या है, हाइट, हाइट कितने हाइट पे था, जितने ऊपर से फेंकोगे उतना हाइट का फर्क पड़ता है। तो मतलब आपको ये पता चला कि इसको टाइम ऑफ फ्लाइट को बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी से मतलब ही भी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है। ओके, it does not depend on the initial velocity, at what velocity you throw it. It will fall with the depends only on the height and the gravitation. कितना ज़्यादा ग्रेविटेशन उस पॉइंट पे, और कितने ऊपर से हमने फेंका है, वो उतना ही टाइम में जाएगा, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, चाहे मतलब ऐसे होके जाए या ऐसे जाए, फ्री फॉल करे, इन बोथ केस इट विल फॉल एट द सेम टाइम। ओके, तो ये आपको समझ में आया। चलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कितनी दूर जाके गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके वजह से है बच्चा, तो हमने s इक्वल्स टू यू टी पहले ही निकाला था। ओके, और s क्या था हमारा, x में डिस्टेंस ट्रेवल था, एंड u ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी था, और टाइम पीरियड अभी हमने t जो निकाला था उसी को यूज करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यही टाइम तो उसको मिलेगा ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो रूट 2h बाई जी, रूट 2h बाई जी, ये आपको यही टाइम आपको सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ, जो रेंज, सॉरी रेंज, हाँ मैं अभी कभी कभी, ओके, तो इसका रेंज जो होता है वो आपको कितना मिलेगा, जो बेसिकली हमने डिस्टेंस निकाला था उस पर टी का वैल्यू मैंने सिर्फ पुट किया, जो हमने लास्ट इक्वेशन में इसको यहाँ निकाला था। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूँ मैं, आपको दिक्कत है प्लीज डू कमेंट, आस्क देयर। ओके, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब हम किसी पॉइंट पे, किसी भी सिचुएशन पे हम चाहते हैं कि उसका आप एक इक्वेशन ऐसा दे दीजिए कि हम कोई भी पोजीशन पे किसी भी चीज़ पे हम निकालते रहें उसका वेलोसिटी और ये ऐसा कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं जरा देखिए। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल में क्या है कि दो डायमेंशनल मोशन है, दो डायमेंशनल मोशन है, तो हमारा देखिए एक्स में बेसिकली कोई चेंज हो नहीं रहा है, वी जो है एक्स में वो हमारा यूटी ही रहने वाला है, मतलब है ना, वो यू रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है।
जो मेन चेंज हो रहा है वो y में कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी वाले फॉर्मूला से a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ से v इक्वल्स टू अगर आप लिखना चाहो तो ए टी यू सॉरी हाँ, v इक्वल्स टू लिखना चाहो तो u प्लस ए टी हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन तो इसी में है ना, एक्सेलरेशन तो इसी टर्म में है, y वाले टर्म में ही है, और तो कहीं एक्सेलरेशन है नहीं। ओके, और u इसका 0 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जा रहा है, 80 हो जाएगा। ये और सिर्फ क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ y में है। और जब y में आता है तो फ्री फॉल वाला केस हो जा रहा है, y में क्या हो रहा है, फ्री फॉल वाला केस हो रहा है, और इसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ये। तो वेलोसिटी एट प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू वी एक्स का कॉम्पोनेंट प्लस वी वाई का कॉम्पोनेंट। ओके, तो अगर आप रिजल्टेंट फॉर्म में निकालें कि कोई आई जे के फॉर्म में आई एक्स आई लिख लीजिए और इसको जे लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है कहना, क्योंकि हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे वी को लिखेंगे तो रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वी वाई का स्क्वायर स्क्वायर लिखेंगे। ओके, रूट अंडर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का, और आप इसको पुट कर दीजिए। आपको एक एक जगह पर अगेन आप जी लिखें जरूर, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं, फिनिश करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा वी एक्स, तो वी एक्स क्या है हमारा, यू ओनली है। ओके, वी एक्स हमारा क्या है, यू है। ओके, तो एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं, है ना। कभी कभी इरेजर नहीं उठेगा, चलिए, सॉरी फॉर डिले। यू स्क्वायर एंड प्लस वी वाई क्या है, जी टी है, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आपका नेट वी किसी भी इंस्टेंट आप निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। मतलब नेट वी कहने क्या चाह रहा हूँ मैं, जरा ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा इसके, जैसे ये वेलोसिटी ऐसे मान लो ऐसे प्रोजेक्टाइल हो रहा है, तो अब मेरा मन है हम यहाँ पे निकालें, मेरा मन यहाँ यहाँ जिस टाइम इंस्टेंट पे आप निकालना चाहते हो आप प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहना है, जी वही रहना है, बेसिकली ये टाइम पे वैरी कर रहा है, तो जिस टाइम पे आप निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कि हम उस क्वेश्चन को लेंगे, इसके बाद हमारा टू डायमेंशनल आई गेस इस स्लाइड पे नहीं है, नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, इसको हम करते हैं। ओके, एक बुलेट जो फायर किया गया है वो 98 मीटर पर सेकंड से, तो यू जो हमारा है वो कितना है बच्चा, 98 मीटर पर सेकंड है। ओके, हाइट मीन्स वाई या एच जो कहना चाहो आप कह लो, वो कितना है बच्चा, 490 मीटर हाई। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द क्राउन, टी है आपका कितना, तो टी के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है, अभी तो बनाया है, तो टी के लिए हमने क्या बनाया, तो 2h बाई जी बनाया, रूट अंडर 2h बाई जी, तो रूट अंडर 2h बाई जी सॉल्व कर दीजिए, तो कितना है बच्चा, ये 2h कितना है 490 डिवाइड बाई 9.8। ओके, तो एक जीरो से एक जीरो और ऊपर भेज दीजिए, एंड 49 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 2 से 2 चला जाएगा, तो आपका बचेगा 100, 100 का होता है 10, तो 10 सेकंड आ गया हमारा। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हेल्प मीन्स यू एक्स निकाल दीजिए, है ना, एक्स डायरेक्शन सॉरी, एक्स डायरेक्शन उसका डिस्टेंस ट्रेवल आपको बताना है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, टाइम आपको पता है यूटी के बराबर होता है ना, एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल करेगा, यूटी के बराबर ऑब्वियसली। तो यू कितना है बेटा, यू कितना है आपको यू तो ऑलरेडी पता है 98 मीटर पर सेकंड, और टाइम आपने निकाल लिया है, तो ना डिस्टेंस ट्रेवल इन एक्स, तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो आपका यू है 98 एंड टाइम है 10, सो 980 मीटर, simple, and the velocity with which the body strikes the ground, तो किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ठीक है, तो टोटल 10 सेकंड में जो भी चल रहा है फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू क्या अभी हमने किया था ना, रूट अंडर ना v एक्स का स्क्वायर प्लस रूट अंडर v वाई वाला स्क्वायर। ओके, आई और जे लिख लेते हैं थोड़ा सा,
ओके, आई जे तो रिजल्टेंट हट ही गया ना, हाँ ठीक है, आई जे लिखने का मतलब नहीं, चलिए ठीक है। तो वी एक्स में कितना है, एक्स में तो ऑलरेडी 98 है, 98 मीटर का होल स्क्वायर है, प्लस वी वाई के जगह पे क्या लिखना था, वी वाई के जगह पे जी टी का स्क्वायर लिखना था। तो जी कितना है आपको वो पता है, 9.8 का होल स्क्वायर है। ओके, एंड टी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो टी 10 है तो 10 का 100 हो जाएगा। सॉल्व कर देना है इसको, सिंपल सॉर्टेड बात है। ओके, तो 98 का स्क्वायर एज इट इज रहने दें फिलहाल आप। ओके, और यहाँ से जैसे स्क्वायर करेंगे, ओके, तो 98 इंटू 98 डिवाइड बाई 100 and multiplied by 100 का, oh yeah we have already done square over here, तो 10 का स्क्वायर तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो आप क्लियरली दिख रहा है कि 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर रूट अंदर आ चुका है, 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। ओके, तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं अपन, कि अपन इसको कॉमन निकाल के बाहर कर लें क्या, और दोनों 98 का स्क्वायर है, दोनों कॉमन निकल जाएगा तो फिर 1 1 बचेगा, गड़बड़ हो जाएगा, कोई नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ट्वाइस टू मल्टीप्लाई बाई 98 का स्क्वायर, तो हाँ ठीक है, 98 रूट टू, 98, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 98 रूट टू आपका ये जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को। ओके, इस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया हो, हमने बहुत धीरे-धीरे इत्मीनान से समझने और समझाने की कोशिश की है। होप यू लाइक द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद।